गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर फ्रैक्शन का टॉपिक डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? आवर टुडेस टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, नाउ डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहले हम पढ़ाने से पहले एक टॉपिक पढ़ाएंगे, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट अ रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए टॉपिक लिख लेते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। ओके, चलिए सबसे पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या मान लेते हैं कि लेट P by Q is our fraction. Let P by Q is our fraction. Okay, find its reciprocal. Find its reciprocal. Okay, now हमारे पास क्या गिवन है कि P by Q एक फ्रैक्शन है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, P by Q हमारा गिवन फ्रैक्शन है और इसका रेसिप्रोकल करना है तो क्या करेंगे, इसके जो न्यूमरेटर पार्ट है वो डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो देखिए न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है P, तो डिनोमिनेटर में आ गया, और Q हमारे पास क्या है आपका, जो कि डिनोमिनेटर में ऊपर चल गया न्यूमरेटर में। ठीक है, तो Q by P इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस P by Q। ओके, नाउ एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग क्या लेते हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल एज 2/5 ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल 2/5। ओके, चलिए तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, 2/5। ओके, अब इसका हमें रेसिप्रोकल लिखना है। तो देखिए हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है 2, डिनोमिनेटर में 5, तो ये हमारा रेसिप्रोकल क्या होगा 5/2। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेकर आ गए और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के पार्ट में लेकर आ गए हैं। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या, देखिए क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड दी रेसिप्रोकल of the following fraction। ओके, तो चलिए हम पहला फ्रैक्शन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन। जो भी हमारा क्वेश्चन है उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना होगा। तो पहला हम लोग क्या लेते हैं 2/3। ओके, चलिए दूसरा मान लेते हैं 5/4। ओके, 5/4। चलिए रहने देते हैं, सी नहीं लेते बेटा, ए और बी ही काफ़ी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ए नंबर हम लोग देखते हैं। ए में हमारे पास क्या है 2/3 फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल चाहिए। तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर देखिए हमारा क्या है 3, तो ये न्यूमरेटर में चला गया, और न्यूमरेटर क्या है आपका 2, तो वो डिनोमिनेटर में आ गया। तो हमारा रेसिप्रोकल क्या हो गया 3/2। ओके, चलिए B1 देखते हैं। बी में क्या है 5/4। यहाँ पर भी वही वर्क करेंगे, न्यूमरेटर को क्या करना है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। ओके, तो देखिए क्या हो गया 4/5। तो डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो 4/5 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5/4। ओके, चलिए तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या हो गया, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ फ्रैक्शन। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन पे। हमारा जो कि टॉपिक क्या है, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। तो हम लोग अपने टॉपिक पे चले आएंगे। ठीक है, चलिए तो इससे पहले हम लोग देखते हैं डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। देखिए तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 4/4 चलिए रख लेते 4/7। क्या रखेंगे 4/7 रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, डिवाइड करना है 2 डिवाइडेड बाई 4/7। तो सबसे पहले हम लोग 2 को एज यूजुअल रख देंगे। डिवीजन साइन जो है ना, तो डिवीजन के साइन के पहले 2 जो है एज यूजुअल लिखेंगे, और डिवाइड के साइन के जगह पर क्या लिखेंगे
मल्टीप्लाई का साइन करेंगे, ठीक है। क्या करना होता है रूल्स, 2 को एज यूजुअल लिखिए, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दीजिए, ओके। मल्टीप्लाई का साइन देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए डिवीजन के बाद क्या है 4/7, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो 4/7 का रेसिप्रोकल क्या होगा 7/4, क्या होगा 7/4। तो हम लोग यहाँ पर रेसिप्रोकल लिख लेंगे। तो डिवाइड के साइन के बाद 4/7 है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 7/4। तो हम लोग लिख लेते हैं 7/4, ओके। नाउ इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया 7/2। तो 7/2 इज आवर आंसर। अब इसको हम लोग मिक्स में बदल सकते हैं क्योंकि इम्प्रॉपर है ना। तो 3/2, तो ये 3/2 क्या, 3 होल नंबर 1/2 क्या हो गया, इट इज द इन अ मिक्स, इट इज इन द मिक्स फॉर्म, ओके। चलिए इसके बाद हम लोग और एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ले लेते हैं, डिवाइड 2 डिवाइडेड बाई 1/4 रख लेते हैं, ओके। 2 डिवाइडेड बाई 1/4, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पहले क्या है 2, तो 2 को एज यूजुअल लिखेंगे, ओके। तो 2 को हम लोग लिख लेते हैं। नाउ 2 के बाद हमारा डिवाइड को क्या करना, मल्टीप्लाई का साइन, और 1/4 का हमें क्या कर देना है रेसिप्रोकल। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/1। तो हमारे पास 2/1 हो गया। तो देखिए 2 × 4 क्या होगा 2 4 जा 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा रिक्वायर्ड, ओके। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ 8 आ गया यहाँ पर। तो आपको याद रखना डिवीजन के साइन जो होगा मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो डिवाइड के साइन के बाद जो नंबर होगा उसको आपको क्या करना है ऑलवेज रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है आपको रेसिप्रोकल कर देना है। और डिवाइड के साइन के पहले वाले जो पार्ट होगा, डिवाइड के साइन के पहले जो भी होगा उसको एज यूजुअल आपको रखना है, ठीक है। उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। तो डिवाइड के पहले 2 है तो 2 का ऐसे ही रख दिए, उसके बाद मल्टीप्लाई किए, और डिवाइड के बाद 1/4 था, 1/4 को हम लोग क्या किए हैं 1/4 को रेसिप्रोकल किए। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 4/1, इसको लिख लिए 4/1, ओके। इसके बाद सिंप्लीफाई किए तो 8 आंसर आ गया, ओके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं, डिवाइड 5/6 डिवाइडेड बाई 5 थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं बेटा, 5/6 डिवाइडेड बाई 5, ओके। नाउ इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए डिवाइड के पहले क्या है 5/6, तो इसको हम लोग रख लेते हैं, उसके बाद डिवाइड को मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे तो डिवाइड के बाद क्या था 5, तो इसको 5/1 हम रख लेते हैं। डिनोमिनेटर में 1 एज यूजुअल अपने से रख लेंगे। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 5/1 का 1/5, तो 1/5 लिख लेते हैं। अब देखिए 5 1 जा 5 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 1/6 हमारा आंसर आ गया है, ओके। तो देखिए प्रोसेस हमारा सेम है, प्रोसेस सेम है, ठीक है। डिवाइड के पहले का टर्म को एज यूजुअल लिखना है, ठीक है। डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब भी करेंगे तो उसके बाद वाले नंबर को हम लोग क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। तो 5/1 था, उसका रेसिप्रोकल किए तो क्या हो गया 1/5, और 5 से 5 को कैंसिल कर दिए, ओके। कैंसिल करने के बाद हमारा क्या मिला 1/6 आ गया आंसर, ओके। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं, एक और हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या सिंप्लीफाई। देखिए आपके बुक में सिंप्लीफाई भी दिया हुआ है ना, तो सिंप्लीफाई ले लेते हैं, ओके। चलिए सिंप्लीफाई में हम ले लेते हैं 1/, वेट थोड़ा सा, सिंप्लीफाई 1/2 ऑफ 3/4 प्लस 4/5। क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफाई 1/2 ऑफ ब्रैकेट में 3/4 प्लस 4/5। इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम लोग बोर्ड मास के रूल्स को जानते हैं। क्लास 5 में भी बोर्ड मास आप लोग पढ़ चुके हैं, तो एक बार हम रिवाइज कर देते हैं। B4 क्या होता है B4 ब्रैकेट, ओके। तो सबसे पहले ब्रैकेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ब्रैकेट हमारे 3 तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए तो हम ब्रैकेट को दिखा देते हैं। तो हमारा ब्रैकेट क्या है स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट एंड बिग ब्रैकेट, ओके। तो यहाँ पर ब्रैकेट का वर्क कैसे करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और इसके बाद आता है हमारा क्या बिग ब्रैकेट का वर्क होता है। तो ये ब्रैकेट का हमारा वर्किंग प्रोसेस होता है। ब्रैकेट के बाद हम लोग क्या लेंगे, ब्रैकेट के बाद आता है ओ फॉर ऑफ का वर्क होगा।
इसके बाद हम लोग डिवीजन का वर्क करेंगे। ओके, डिवीजन के बाद मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये आपका बोर्ड मास का रूल्स होता है। सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, ये हमारा जो कि है मेथड होता है बोर्ड मास में करने का। ओके, नाउ अब देखिए ये बोर्ड मास क्लियर हो गया। अब हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे बोर्ड मास के हेल्प से, बोर्ड मास के हेल्प से। ओके, तो चलिए हम सबसे पहले बोर्ड मास को अब रीअप कर देते हैं, इसे डिलीट करते हैं और सिंप्लीफाई की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। ओके, चलिए तो बोर्ड मास आपका क्लियर है बेटा। चलिए अब बोर्ड मास के बाद हम लोग इसका सिंप्लीफाई देखते हैं। देखिए सिंप्लीफिकेशन में क्या है, 1/2 ऑफ ब्रैकेट में 3/4 प्लस 4/5। तो सबसे पहला वर्क हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सिंप्लीफाई अ ब्रैकेट। तो एज यूजुअल 1/2 ऑफ को रख लेंगे, 3/4 प्लस 4/5 ब्रैकेट का वर्क को पहले करेंगे। तो चलिए 1/2 ऑफ इसको लिख लेते हैं। अब ब्रैकेट का वर्क करेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट में क्या है, 4/5 डिनोमिनेटर में है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20। ओके, नाउ 4 से अगर 20 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा 4 से। तो 5, 3 × 5 प्लस, नाउ 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो क्या होगा, 5 4 जा 20, तो 4 × 4। तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 × 4। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, 1/2 ऑफ। अब देखिए सिंप्लीफाई कीजिए, ब्रैकेट में 3 5 जा प्लस 4 4 जा 16 डिवाइडेड बाई 20। ओके, चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, चलिए बगल में ही कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 ऑफ ब्रैकेट 16 प्लस 15, 16 प्लस 15 क्या हो जाएगा आपका 31। तो 31/20। चलिए थोड़ा सा ऊपर करते हैं। नाउ अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या है आपका है 1/2 ऑफ के जगह पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 31/20। ओके, नाउ अब 31 यहाँ पर ऊपर में लिख लेते हैं। 2 × 20 क्या हो जाएगा 40। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 31/40। ओके, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन करना है। ओके, तो देखिए आपको ये याद रखना होगा कि जब भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, बोर्ड मास का रूल्स को ध्यान में रखते हुए। पहले ब्रैकेट का वर्क, फिर ऑफ का वर्क, फिर डिवीजन होगा तो डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो ये मेथड को आपको किसी भी सिंप्लीफाई के लिए यूज करना है। ओके, चलिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। एक्सरसाइज हमारा क्या है, एक्सरसाइज 2.4। ओके, चलिए तो देखिए बेटा हम एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन को हम कराएंगे, ठीक है ना। जस्ट एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन हम नहीं कराने वाले हैं, उस टाइप का हम नंबर को चेंज करके क्वेश्चन कराएंगे और आप एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन को खुद से कीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं, क्या कहा है, फाइंड। हमें फाइंड करने के लिए दिया गया है, हम एक क्वेश्चन खुद से ले लेते हैं फाइंड का, ठीक है। सेम टाइप का ही क्वेश्चन लेंगे। देखिए तो पहला क्वेश्चन ए ले लेते हैं। ए में हम मान लेते हैं क्या कि आपका 18 डिवाइडेड बाई 9/2। ओके, तो अब देखिए इस तरह का क्वेश्चन हम पहले ही एग्जाम्पल में आपको करा चुके हैं। 18 एज यूजुअल लिखेंगे, डिवाइड की जगह पे क्या है मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या होगा 9/2 का रेसिप्रोकल कर लेना है। 9/2 का रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल क्या हो गया 2/9। तो यहाँ से काटे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या हो गया 4 हो गया इसका, ठीक है। चलिए तो इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए स्क्रॉल डाउन करके हम ऊपर करते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए तो बी नंबर हम ले लेते हैं, क्या लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 9 होल नंबर 2/3। चलिए इसको रख लेते हैं 12 डिवाइडेड बाई 9 होल नंबर 2/3। ओके, चलिए अब देखिए हम क्वेश्चन लिख लिए 9 होल नंबर 2/3 हो गया ना। अब इसको थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर कर लेते हैं ना। देखिए बेटा अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है 12 डिवाइडेड बाई 9 होल नंबर 2/3। तो सबसे पहला वर्क क्या है 12 को एज यूजुअल हमें लिख लेना होगा।
12 को एज यूजुअल लिख लेना होगा, ठीक है। तो हम 12 को लिख लेते हैं। नाउ जैसे ही हमने 12 को लिखा, अब यहाँ पर चेंज कर दिया, 9 3 जा 27 + 2 29/3। अब देखिए इम्प्रॉपर बदल लिए है, तो 12 मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/29, 3/29। ओके ना, अब हमारे पास क्या आ गया आंसर 36/29। अब इसको हम लोग इम्प्रॉपर से मिक्स में बदल देते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स में बदल देते हैं। ओके, तो बदलने पे क्या हो गया 1 होल नंबर 7/29। ओके, चलिए तो यही आपका आंसर है। तो इसको वीडियो को पॉज करके अच्छे से नोट डाउन करना है बेटा। आप सारा क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD जो भी है उसको आपको अब खुद से बनाना होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या गिवन है, लेट्स सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन में बोला गया था कि जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है और ये या फिर आइदर इम्प्रॉपर में। तो सबसे पहले प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बारे में हम कुछ डिफाइन कर देते हैं। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है न्यूमरेटर से। तो ये हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ओके, तो ये हमारा प्रॉपर के बारे में इंफॉर्मेशन था। चलिए अब इसके बाद हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि सिंप्लीफाई करके बताना है कि जो क्वेश्चन होगा आपका वो क्या प्रॉपर फ्रैक्शन आंसर आ रहा है कि इम्प्रॉपर आ रहा है। तो अगर न्यूमरेटर छोटा होगा तो प्रॉपर होगा और न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ओके, चलिए तो हम क्वेश्चन को एक एजम्पशन कर लेते हैं खुद से। बुक का क्वेश्चन खुद बनाना है। मान लेते हैं 4/9 / 3। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे एज यूजुअल, तो 4/9 को एज यूजुअल लिख लेते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई, और डिवाइड के साइन के बाद क्या था 3/1, तो इसको चेंज किए तो 1/3। अब देखिए इसको हमारे पास 4 × 4 और 9 3 जा 27, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 4/27। तो देखिए 4/27 जो है ये क्या है, ये आपका क्या हो गया आवर क्वोशिएंट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, चलिए तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो यहाँ पर आपको नोट डाउन कर लेना होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सेम टाइप का एक, ठीक है। चलिए इस बार क्या रख लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में लिख लेते हैं 2 डिवाइडेड बाई, रुकिए चेंज कर देते बेटा, इसे रख लेते हैं 15/2, ये सही रहेगा। ओके, चलिए हम इसे इरेज करके लिखते हैं 15/2 डिवाइडेड बाई 9। ओके, 15/2 डिवाइडेड बाई 9 ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो 15/2 को एज यूजुअल लिखेंगे और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई, और डिवीजन के बाद क्या है 9, तो 9/1 कर लीजिए। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा 9/1 का, 9/1 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/9। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो देखिए 15/18 आपका क्या है, 15/2 क्या है 15/18 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सिमिलरली इसी तरह से आपका अगर न्यूमरेटर बड़ा होगा तो आप क्या लिख दीजिएगा, और क्वोशिएंट इज इन अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर बड़ा होगा तो इम्प्रॉपर, छोटा होगा न्यूमरेटर तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 का टाइप ये था, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 का ABCD खुद से बनाइए, ठीक है ना। ये आपका एक एग्जाम्पल था क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, चलिए बेटा, तो अब इसके बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसमें आपको क्वोशिएंट को रेसिप्रोकल में बताना है कि जो हमारा डिवाइड करने के बाद आएगा वो आपका उसका रेसिप्रोकल क्या होगा क्वोशिएंट का। व्हाट विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ द क्वोशिएंट। क्वेश्चन नंबर 3 में ये दिया हुआ है। नाउ हमारे पास क्या है 2/3 डिवाइडेड बाई 1/6, इसको हम मान लेते हैं। अब देखिए 2/3 डिवाइड को चेंज करेंगे तो तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। तो 1/6 को चेंज किए तो 6 हो गया, 3 3 6, यहाँ पर सिंप्लीफाई करके 4। हमारा क्वोशिएंट क्या हो गया, आवर क्वोशिएंट इज 4। ओके, नाउ इसका रेसिप्रोकल हमें बोला गया था क्वेश्चन में, तो रेसिप्रोकल ऑफ अ क्वोशिएंट क्या हो जाएगा
1/4, रेसिप्रोकल ऑफ अ क्वोशिएंट इज 1/4। ओके, चलिए तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो कि है ABCD सारा खुद से आपको बनाना है। ओके, चलिए इसके बाद हमारा क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 4 से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है बेटा। ठीक है, क्या स्टार्ट होता है, वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग वर्ड प्रॉब्लम की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखते हैं। देखिए हम सेम क्वेश्चन नंबर 4 का हम नहीं कराने वाले हैं, हम वहाँ पर डाटा को चेंज करेंगे। ठीक है ना, और आप कोशिश कीजिएगा कि उसको हम खुद से बनाए बुक का क्वेश्चन को। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्या क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर ईच। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ अ 2 नंबर ईच 72 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 72/5। क्या रख लेते हैं, 72/5। इफ 72/5 फुल स्टॉप। इसके बाद इफ वन नंबर इज 5/18, if one number is 5/18, okay, then find the other number। लिख लेते हैं, then find the other number। ओके, चलिए तब यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एजम्पशन करेंगे। क्या मानेंगे, क्वेश्चन में दिया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज दिस, इफ 1 नंबर इज दिस फाइंड द अदर नंबर। तो मान लेंगे क्या कि लेट द अदर नंबर बी एक्स। क्या एजम्पशन करेंगे, लेट द अदर नंबर बी एक्स। तो हम लोग सबसे पहले इसको लिख लेंगे। ओके, चलिए लिखिए, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ओके, नाउ अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 72/5। एक नंबर 5/18 है, तो रख लेते हैं 5/18 मल्टीप्लाइड बाई एक्स इक्वल टू 72/5 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बोला था, पहला नंबर क्या हो गया 5/18। ओके, दूसरा नंबर हमने एक्स माना था, इसको एक्स रख लेंगे, विच इज इक्वल टू 72/5। ओके, नाउ अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए x इक्वल टू लिखेंगे तो क्या होगा 72/5। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई लेकर आएंगे तो 5/18 को अगर RHS में लेकर जाएंगे तो क्या होगा 18/5 हो जाएगा, 18/5। मगर बेटा यहाँ पर एक चीज़ ये ट्विस्ट हो जा रहा है, ज़्यादा मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। 18/5 रखने के बाद ये कैंसिल नहीं हो रहा, तो हम क्वेश्चन में क्या करते हैं कि जो पहला नंबर है उसे 5/18 की जगह पर 18/5 मान लेते हैं। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हम ऐसा करते हैं, चेंजेस कर देते हैं, कहीं कोई बहुत बड़ा मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो हम इजी बना देते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो हम क्या करते हैं, इफ़ वन नंबर इज 5/18 है, इसको चेंज करके 18/5 कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, ना क्वेश्चन में भी हम लोग जहाँ पर लिखे थे यहाँ पर क्या करेंगे, 5/18 को चेंज करके 18/5 लिख लेते हैं। ओके, नाउ इसके बाद x इक्वल टू 72/5, 18/5 है, इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, ये 5/18 होगा। ओके, अब देखिए ये कितना इजीली सिंप्लीफाई हो जा रहा है, ये इजीली कितना सिंप्लीफाई हो रहा है। देखिए कट गया ना, 5 × 5, 18 4 × 72। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, आवर आंसर इज 4। ओके, चलिए जूम इन कर देते हैं, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आप जो कि टाइप का ये उसी टाइप का आपका क्वेश्चन है। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए यहाँ पर और इसको नोट डाउन कीजिए। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। चलिए बेटा,
तो इसको हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करते हैं। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है ज़रूर। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है क्या। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया क्या, बाई वाट नंबर शुड 5/6 be multiplied to get 3 whole number 1/3। ओके, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। ओके ना, अब देखिए जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन मिल गया, क्या बोला गया, मान लेते हैं यहाँ पर कि लेट द नंबर बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स या फिर बी एक्स। ओके, चलिए तो हमने एजम्पशन कर लिया। क्या बोला गया है कि ये किससे मल्टीप्लाई किया गया, तो 5/6 इज मल्टीप्लाइड बाई एक्स, तब हमारा आंसर क्या होगा, 3 होल नंबर 1/3। आवर आंसर इज 3 होल नंबर 1/3। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्या, 5/6 इंटू एक्स एज यूजल लिखेंगे, और इसके बाद 3 होल नंबर 1/3 जो मिक्स है इसको इम्प्रॉपर बदलेंगे, तो 3 3 9 + 1 10/3। ओके, नाउ अब x का निकालना है, तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 10/3। अब ये हम RHS में लेकर आएंगे तो क्या होगा, 5/6 हमारा चेंज होके 6/5 हो जाएगा RHS में। तो चलिए 6/5। नाउ अब यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, देखिए 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, और आंसर इज 4। ओके, चलिए जूम इन कर देते हैं, और यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करना है। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके, चलिए नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा ना, क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। द क्वोशिएंट ऑफ अ टू नंबर इज 2 इफ द डिनोमिनेटर इज 7 होल नंबर 2/5 फाइंड द न्यूमरेटर। ओके, चलिए तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, और इसको हम स्क्रॉल डाउन करके ऊपर करते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक बार फिर से हम पढ़ देते हैं। द क्वोशिएंट ऑफ अ टू नंबर इज 2। क्या बोला गया है कि दो नंबर का हमारा क्वोशिएंट क्या है, 2 है। ओके, इफ द डिनोमिनेटर इज 7 होल नंबर 2/5 फाइंड द न्यूमरेटर। आपको क्या निकालना है, न्यूमरेटर निकालना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन जैसे ही हम लोग पढ़ चुके हैं, देखिए बेटा थोड़ा सा विजुअलाइज अच्छा नहीं है हमारा PDF में, ठीक है ना, तो इसीलिए इट में भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कुछ डाटा हम गलत भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उसके लिए आंसर से वेरीफाई नहीं कीजिएगा, जो डाटा रहेगा आप उस डाटा पे ही आप बना लीजिएगा। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में द क्वोशिएंट ऑफ अ टू नंबर इज 2 था, तो हम यहाँ पर मान लिए क्या कि दो नंबर का हमारा जो क्वोशिएंट आ रहा है वो क्या है, आपका 2 है। तो मान लेंगे इफ़ द डिनोमिनेटर इज दिस, तो मान लेते हैं न्यूमरेटर क्या है, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। मान लिया न्यूमरेटर हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हमारे पास क्वोशिएंट कितना आया है, 2, तो क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इक्वल टू 2। तो न्यूमरेटर क्या हो गया आपका, योर न्यूमरेटर इज एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे न्यूमरेटर का वैल्यू क्या लिख देंगे, एक्स। ओके, और डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, योर डिनोमिनेटर पार्ट इज 7 होल नंबर 2/5, 7 होल नंबर 2/5, तो लिख लेते हैं x/7 होल नंबर, सॉरी 7 नहीं है बेटा, नहीं 7 ही है। ठीक है ना, थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं, गलती हम लिख रहे थे। 7 होल नंबर 2/5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2। ओके, ना अब इसको क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को हम लोग मिक्स में बदल लेते हैं, किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो x/7 5 जा 35 + 2 37/5, तो इसको लिख लेते हैं 37/5 इक्वल टू 2। ओके, नाउ
अब इसको हम लोग RHS की तरफ लेकर जाएंगे। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 इंटू 37/5 क्या हो जाएगा, 37/5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 37/5 को, तो 37 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 74। x इक्वल टू वाट, 74/5, 74/5। अब देखिए ये हमारा क्या है, इम्प्रॉपर है, तो इसको मिक्स बदल देते हैं। 5 1 जा 5, ओके। नाउ 2 4, 5 4 जा 20, 4 होल नंबर 5। तो ये हमारा क्या हो गया, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो चुका है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वेश्चन नंबर 6, ओके। नाउ अब यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कर लेना है, ओके। चलिए बेटा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। लेट्स सी व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्या गिवन है, विजुअलाइज तो अच्छे से नहीं बेटा, तब भी हम कोशिश करते हैं। बाई व्हाट नंबर शुड 5 होल नंबर 1/6 इज डिवाइडेड टू गेट 1 होल नंबर 11/20। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्या है, बाई व्हाट नंबर शुड 5 होल नंबर 1/6 बी डिवाइडेड। बोला गया क्या, किस नंबर से 5 होल नंबर 1/6 को डिवाइड करेंगे कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 होल नंबर 11/20 आ जाएगा, ओके। बाई व्हाट नंबर शुड 5 होल नंबर 1/6 is divided to get 1 होल नंबर 11/20, ओके। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। क्या बोला गया, बाई व्हाट नंबर शुड, किस नंबर से 5 होल नंबर 1/6 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाए, 1 होल नंबर 11/20 आ जाए, ओके। यही आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पर उसको हम मान लेते हैं, किसे हमको डिवाइड करना है, मान लेंगे वो x, ठीक है। तो क्या कहेंगे यहाँ पर कि लेट, एजम्पशन कर लेते हैं, लेट द नंबर बी डिवाइडेड बाई x। मान लिए क्या कि 5 होल नंबर 1/6 को x से डिवाइड कर रहे हैं, तो लिख लेते हैं 5 होल नंबर 1/6 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, 1 होल नंबर 11/20, ओके ना। तो ये आपका कंप्लीट जो कि है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लिए। अब इसको क्या करना है, जो मिक्स में है उसको इम्प्रॉपर बदलते हैं। तो 6 5 या 30, 30 + 1 क्या हो जाएगा, 31/6। तो सबसे पहले इसको हम लोग इम्प्रॉपर में बदल लिए, ओके। डिवाइडेड बाई x इक्वल टू, अब इसको बदलते हैं RHS को, 21 या 20, 20 + 11 इक्वल टू वाट, 31, और नीचे क्या हो जाएगा 20। तो हमारा हो जाएगा 31/20, ओके। RHS में हम लोग लिख लेंगे क्या, 31/20। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड का केस है। तो देखिए ये पहले ही हम करा चुके हैं क्वेश्चन इस टाइप का, आप सॉल्व किए हैं, सॉल्व कर लेना है। तो x को क्या लिख लिया, x/1। नाउ एज यूजुअल लिखेंगे 31/6 को, 31/6 को लिख लेते हैं। उसके बाद डिवाइड को क्या करेंगे, हम लोग चेंज करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं और 1/x हो जाएगा, x का रेसिप्रोकल होने पे मल्टीप्लाई किए हैं। तो यहाँ पर लिख लिए 1/x, ओके, इक्वल टू 31/20। नाउ अब हमें x फाइंड करना था, तो यहाँ पर 1/x रखते हैं। तो 1/x इक्वल टू 31/6 को लेकर जाएंगे RHS की तरफ। तो 31/20 इंटू, अब देखिए 31/6 RHS में जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा 6/31, क्या होगा 6/31। तो देखिए यहाँ पर 31 कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, 2 3 जा 6 और 2 10 जा 20, ओके। तो 1/x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/x इक्वल टू 3/10। बट हमें फाइंड क्या करना था, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, देखिए रेसिप्रोकल की x/1 10/3। अब इसे हमारा इम्प्रॉपर है तो मिक्स बदलिए, 3 3 जा 9
1/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, चलिए तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और यहाँ पर इसे नोट डाउन कर लेना है। ओके, नाउ इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे हम प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्लास 9th में फिजिक्स में आप लोग ये जो कि टॉपिक भी पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या है, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अ मून इज 1/6 इट्स वेट ऑन द अर्थ। बोला गया क्या कि जो आपका जो वेट है, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो हमारा वेट है, एक किसी भी वस्तु का वजन है, वो क्या हो जाता है मून पे 1/6 वेट ऑफ द अर्थ। जो पृथ्वी पे वजन होगा उस वस्तु का, उसका 1/6 हो जाता है। इफ एन ऑब्जेक्ट वेट इज 5 होल नंबर 3/5 kg ऑन द अर्थ। बोला गया क्या कि पृथ्वी पे उस ऑब्जेक्ट का वजन कितना है, 5 होल नंबर 3/5 kg ऑन द अर्थ, हाउ मच शुड इट वेट्स ऑन द मून। मून पे कितना वेट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि एक वस्तु का वजन 60 kg है हमारे पृथ्वी पे, तो मून पे क्या बोला गया, उसका 1/6 हो जाएगा। तो 1/60 का 1/6 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 60 का 1/6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 kg। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मून पर उसका वजन कितना होगा 10 kg हो जाएगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर फिर से एक और एग्जाम्पल हम ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल और क्या रख लेते हैं, मान लीजिए कि 30 kg 36 kg है, तो 1/6 करेंगे तो क्या होगा 6 kg होगा। चलिए, द वेट ऑफ अ, क्वेश्चन लिख देते हैं, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन a moon is 1/6 of 6 इट्स वेट दिया हुआ है, इट्स वेट ऑन अर्थ, इट्स वेट्स ऑन अर्थ, फुल स्टॉप। इसके बाद आगे क्या है, इफ एन ऑब्जेक्ट वेट ऑब्जेक्ट वेट 5 होल नंबर 3/5 kg। ये 5 है बेटा, अच्छे से हम आपको लिख देते हैं, क्या है 5 होल नंबर 3/5 kg। ओके, नाउ ऑन अर्थ हाउ मच शुड है शायद, इसमें भी PDF क्लियर नहीं है बेटा, इसीलिए दिक्कत हो रहा। हाउ मच शुड इट वेट ऑन द मून, इट्स वेट ऑन द मून। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में 1/6 बोल दिया क्या कि मून पे हमारा 1/6 हो रहा है जो अर्थ पे हो रहा है। तो हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्या कि मान लीजिए आपका वजन किसी वस्तु का 6 kg है, अर्थ पे कितना है 6 kg है, तो मून पे कितना हो जाएगा 1/6 ऑफ 6 kg। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, मून पे 1 kg हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट का वजन अर्थ पे 36 kg है, ठीक है, तो इसका 1/6 अगर हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 36। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, मून पर उसका वजन 6 kg हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको क्या होता है, वहाँ पर जो वेट होता है अर्थ के वेट के 1/6 हो जाते हैं मून पे। तो हमें भी यहाँ पर भी वही फाइंड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट का अर्थ पे वेट कितना है 5 होल नंबर 3/5 kg ऑन द अर्थ। अब पूछा क्या गया है कि हाउ मच शुड इट वेट ऑन द मून। बोला गया क्या कि मून पर इसका वेट क्या होगा, आपको ये बताना है, ठीक है। तो अब देखिए मून का अगर वेट निकालना है तो अर्थ का जो ऑब्जेक्ट का वेट है, अर्थ का जो ऑब्जेक्ट का वेट है उससे क्या करेंगे 1/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं स्क्रॉल डाउन करके। देखिए तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो दिया है उसको ले लेते हैं, अर्थ का वेट, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, कितना है 5 होल नंबर
3/5 kg। ओके नाउ अब क्या बोला गया था कि मून पे इसका वेट क्या हो जाएगा, ठीक है। तो लिख लेंगे वेट ऑफ अ ऑब्जेक्ट ऑन द मून, लिख लेते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून। ओके तो मून पे हमारा क्या होगा 1/6, तो और इसका क्या होगा ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जो अर्थ पे हमारा वेट होगा ऑब्जेक्ट का उसका 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/6 ऑब्जेक्ट ऑफ एन अर्थ, ऑब्जेक्ट ऑन द वेट का कितना हो गया अर्थ पे 5 होल नंबर 3/5, इसको चेंज कर देते हैं 5 होल नंबर बाई 5, 5 या 25 + 3 28/5 kg हमारा अर्थ पे है। तो इसको हम लोग पुटअप कर लेते हैं अब 28/5। नाउ इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 28 × 1 28 और 6 5 जा 30, तो देखिए कितना कम हो गया 28/30 kg हमारा क्या होगा ऑब्जेक्ट ऑफ दिस ऑन द मून। ओके तो हमारा मून का ये वेट होता है। ओके चलिए हम इसको जूम इन कर देते हैं और यहाँ पर आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद नोट डाउन करना होगा। ओके नाउ इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम रीड आउट करते क्या है, अ रोप ऑफ अ लेंथ 8 होल नंबर 1/3 मीटर इज कट इनटू अ 5 पीस। बोला गया क्या कि एक रस्सी है जिसका लेंथ क्या है 8 होल नंबर 1/3 मीटर इज कट इनटू अ 5 पीस, उसको 5 हिस्से में काट दिया जा रहा है और कैसा इन अ इक्वल लेंथ, बराबर हिस्से में काटा जा रहा है। ओके नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। बोला गया क्या कि ईच पीस का आपको लेंथ बताना है कि क्या होने वाला है। ओके तो देखिए अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि एक रस्सी है आपका 10 मीटर का, उसको 5 हिस्से में काट दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा कि 10 से डिवाइड कर दीजिएगा 5 से 10 को। ओके तो इस तरह से हम लोग सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 9 को बनाएंगे, ठीक है। चलिए हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते, डायरेक्टली सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्या है 8 होल नंबर 1/3 मीटर और ये आपका क्या हो गया, मान लेते हैं कि ये टोटल 8 होल नंबर 1/3 मीटर का एक रस्सी है, इसको 5 हिस्से में बांट रहे हैं। चलिए डिवाइड कर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। ओके अब ये 5 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें 1 पार्ट्स का बोला है निकालने के लिए, तो इसको क्या करेंगे इट इज डिवाइडेड बाई 5, इट इज डिवाइडेड बाई 5। ओके चलिए तो इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए तो जो हम फिगर बनाए हैं उसको डिलीट कर देंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना होगा। तो देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तभी तो हम एग्जांपल में आपको सबसे पहले बताया कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर दीजिए 8 होल नंबर 1/3 को, 8 3 जा 24 + 1 25/3। ओके अब देखिए डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, डिवाइड को मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा 5/1, 5/1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा 1/5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो क्या हो जाएगा 5/3 हमारा हो जाएगा। या फिर आंसर आपका मिक्स में दिया होगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 5, तो 3 1 जा 3, 2 होल नंबर 3 मीटर हो जाएगा। ओके चलिए तो इसको आप लोग स्टेटमेंट के साथ इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इन अ हॉस्टल 250 kg राइस इज ब्राउट एवरी वीक। बोला गया क्या कि ईच एंड एवरी वीक मतलब हर एक सप्ताह 250 kg चावल एक हॉस्टल में मंगाया जा रहा है। ईच स्टूडेंट कंज्यूम 5/2 kg राइस पर वीक। बोला क्या क्या कि हर एक सप्ताह जो बच्चे हैं 5/2 kg ऑफ राइस को कंज्यूम करें। कंज्यूम का मतलब क्या होता है बेटा, खपत होना, ठीक है ना। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द हॉस्टल, कितने हमारे हॉस्टल में बच्चे हैं आपको यही बताना है, ठीक है। तो देखिए हमारे हॉस्टल में चावल कितना आ रहा है 250 kg आ रहा है और कितने दिनों के लिए है, इट इज़ फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए है। ओके और एक बच्चा एक सप्ताह में कितना खा रहा है 5/2 kg ऑफ राइस, 5/2 kg ऑफ राइस। तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे होंगे, तो क्या करेंगे इसे इसे उससे डिवाइड कर देंगे और उसके बाद बन जाएगा, ठीक है। चलिए तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा, हम इक्वेशन सेटअप कर देते हैं और आप लोग इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो देखिए 250 kg डिवाइडेड बाई, अब टोटल कितना है हमारे पास एक बच्चे का एक सप्ताह में कंजप्शन 5/2, कितना है 5/2। ओके अब देखिए इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, आई थिंक बेटा 5/3 है, देख लीजिएगा आप लोग 5/2 होगा तब भी ठीक है या 5/3 है तब भी ठीक है, ठीक है। 3/5 कर लेंगे, कैंसिल कर लेते हैं, 5 1 जा 5,
और उसके बाद 5 5 जो 20 0। इसके बाद जो भी सिंप्लीफाई करके आएगा आपका उतने स्टूडेंट हो जाएंगे। तो इसका सिंप्लीफिकेशन आप लोग खुद से कीजिए। ओके, सिंप्लीफाई नहीं करने वाले, एक इजी टाइप का क्वेश्चन ये हो गया। ना इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला गया, मिस्टर शर्मा गेव 1/3 ऑफ हिज मनी टू हिज सन। मिस्टर शर्मा जो कि अपने पैसे का 1/3 किसको दे रहे, बेटे को। 1/5 टू हिज डॉटर, 1/5 किसको दे दिए, अपने बेटी को वो दे रहे हैं। ओके, एंड रिमेनिंग टू हिज वाइफ हु गेट 84,000। वाट वाज द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या उनके पास था। तो सबसे पहले मान लेंगे लेट द टोटल अमाउंट भी एक्स, उनके पास एक्स रुपीज़ था। सन को कितना दिए, 1/3 ऑफ एक्स, तो 1/3 इंटू एक्स कर लीजिएगा, प्लस उसके बाद बेटी को क्या दे रहे हैं, 1/5 ऑफ एक्स, तो 1/5 ऑफ एक्स प्लस में कर लीजिए। और उसके बाद रिमेनिंग इतना बचता है, तो आपको क्या करना होगा, इक्वेशन क्या होगा, एक्स माइनस उसके बाद ब्रैकेट में 1/3x, मतलब क्या हो गया, x/3 प्लस x/5 इक्वल टू 84,000। और इसको आप सेटअप करने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो आएगा, जो आपका आंसर आएगा, यही क्या होगा, टोटल अमाउंट होगा मिस्टर शर्मा का। इट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ अ मिस्टर शर्मा। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है बेटा, आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं बनेगा तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से समझा देंगे। ओके, तो आपको खुद से ट्राई करना है, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं क्वेश्चन को, आप लोग कोशिश कीजिए बनाने के लिए। ओके, अगर आप ट्राई कीजिएगा तभी ये बनेगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 का, चलिए कोई एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 का बी ले लेते हैं। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का बी अच्छे से विजुअलाइज तो नहीं है बेटा, मगर तब भी हम एजम्पशन करके ले लेते हैं जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जैसा होगा आप उसी तरह से वर्क कीजिएगा। ना क्वेश्चन नंबर 12 का बी क्या दिया हुआ है, 4/9, वेट 4/9 नहीं है, हाँ ठीक है, 4/9 ऑफ ब्रैकेट 5/7। 5/7 के बाद इट में भी लगता हमें डिवाइड है साइन में, क्लियरली नहीं है बेटा, पीडीएफ साफ से वो साइन दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है ना, चलिए हम डिवाइड ही ले लेते हैं, 5/14 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2/3। ठीक है, हो सकता है वहाँ पर डिवाइड भी होगा, तो आप डिवाइड लेकर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर वर्क किसका करेंगे, हम लोग ब्रैकेट का वर्क करेंगे। ब्रैकेट के बाद क्या आएगा, ऑफ, ऑफ के बाद एडिशन का वर्क होता है। तो चलिए करते हैं ब्रैकेट का वर्क, 4/9 ऑफ ब्रैकेट, अब इसको देखिए 5/7 एज यूजुअल लिखेंगे। ओके, और डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ओके, चलिए चेंज करते हैं, क्या होगा, 14/5। अब यहाँ पर कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5, 7 2 जा 14। ओके, प्लस 2/3। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करके एक सिंगल टर्म में हम लिख लेते हैं, तो क्या होगा, 4/9 ऑफ, अब ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2/3। देखिए यहाँ पर बच्चे अक्सर गलती करते हैं, 2 + 2/3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं, मगर नहीं, ऑफ का वर्क आपको सबसे पहले करना है, तब एडिशन आता है। ठीक है ना, ऑफ, उसके बाद फिर से डिवीजन आएगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड मास को फॉलो करना है, तो क्या लिखेंगे, 4/5 ऑफ के जब 4/9 इंटू 2 प्लस 2/3। ना इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8/9 इसको लिख लेंगे, 8/9 प्लस 2/3, इसको एलसीएम लेंगे, 9 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 9। ओके, तो यहाँ पर 8 हो गया, प्लस 2 इंटू 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, 3 2 3 जा 6, तो 8 + 6 कितना हो जाएगा, 14/9। या फिर आपका आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पर मिक्स में दिया होगा तो 9 1 जा 9, 5/4, तो 1 होल नंबर 5/4 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसको हम जूम इन कर देते हैं, और इसी तरह से सारे सिंप्लीफाई को आपको सिंप्लीफाई करना है। ओके, चलिए तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 को हम एक्सप्लेन कर देते हैं, आप लोग खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, अ हिल 101 होल नंबर 3 मीटर height has 1/4 of its height under a water. What is the height of a hill under the water?
देखिए बेटा विजुअलाइज क्लियर नहीं है, मगर हमें जो लग रहा है हम समझा दे रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं होगा तो फिर चेंज होगा तो आप बोलिएगा, हम समझा देंगे बाद में। तो बोला गया क्या, एक हिल का ऊंचाई दिया हुआ है, ये है, और पानी में कितना है, उसका 1/4 है, ठीक है, वाटर के अंदर, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है कि हिल का जो हमारा पार्ट है वाटर में कितना है। अगर वाटर में दिया है तो क्या कीजिएगा, उसका 1/4 जो कि मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपका हो जाएगा, ठीक है। एक बार क्लियर हम देख लेते हैं, व्हाट इज द हाइट ऑफ अ हिल सबमरीन सोज द वाटर। क्लियर नहीं है बेटा, ठीक है ना। अगर देखिए हम समझा दे रहे हैं, अगर वाटर के अंदर पूछा गया है तो 1/3, ओके, इंटू 1/4, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद जो सॉल्यूशन होगा ये पानी के अंदर निकल जाएगा। अगर ये पानी के बाहर दिया होगा तब उसको माइनस करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्लियर नहीं होने के कारण हम इसको क्लियरली नहीं बता सकते हैं। तो आप इस चीज़ को देखिएगा क्या क्वेश्चन है, उसके बाद नहीं होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, ओके। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करेंगे, ओके। तो चलिए क्लास को ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन।